प्रतियोगी परीक्षा में 100% सफलता, जी हाँ, बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की तैयारी किस प्रकार से करें, जनरल नॉलेज किस प्रकार से बढ़ाएं कि आप प्रतियोगी परीक्षा में 100% सफल हो सकें, आइए जानते हैं। यह मेरा दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, एसआई, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप आसानी से पास कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसकी तैयारी जब हम स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत होते हैं तब से सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम अपने स्कूल कॉलेज के दौरान सही ढंग से पढ़ाई करते हैं तो वही सब तो है, वही सब उसमें पूछे जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा को पहले प्रयास में ही पास कर जाते हैं। देखेंगे आप कोई विद्यार्थी पहले प्रयास में ही पास कर लिया। उसका कारण है कि उसने उस दौरान उन चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन किया और उसकी सफलता उसको मिल गई। पर आप निराश न हो। अगर आज भी आप सोचते हैं, कहा जाता है जहाँ चाह हो वहाँ राह है, इच्छा शक्ति अगर आप में है तो आप बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। किसी भी समय, किसी भी उम्र में आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी निसंदेह कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य ज्ञान, मुख्य रूप से जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम शुरुआत करते हैं तो हमको सामान्य ज्ञान की हमारी जो शक्ति है उसको मजबूत करने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबसे मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान की तैयारी जरूरी है। फिर आप कोई भी परीक्षा पास कर लेंगे। देखेंगे उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रीलिम्स, मेन, मुख्य परीक्षा और उसके साक्षात्कार, उस सभी में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम प्रतियोगी परीक्षा की कल्पना नहीं कर सकते। सामान्य ज्ञान से ही स्पष्ट है कि आपका प्रारंभ से अब तक ज्ञान, सामान्य ज्ञान ये इससे स्पष्ट है कि प्रारंभ से किस प्रकार से ज्ञान अर्जन किया है। लेकिन हम इसे अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हम इसको चालू करके अपने ज्ञान को बिल्कुल कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए सामान्य ज्ञान की तैयारी को हम कैसे करें, बहुत ही सरल तरीके से जानें। आप देखेंगे सामान्य ज्ञान को इस प्रकार से आप फोकस कर सकते हैं कि किस प्रकार से किन किन विषय वस्तु का अध्ययन करें। जैसे सामान्य ज्ञान में इतिहास में भी आप देखेंगे कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पैटर्न है, उसको देख करके आप इतिहास को किस हद तक उसमें पढ़ेंगे, कितना डिटेलिंग पढ़ेंगे। जैसे इतिहास में भी प्राचीन भारत, मध्यकालीन और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये उसमें अनेक स्तर हैं, अनेक काल में बांटा गया है। उसके आधार पे आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। उसी प्रकार से भूगोल एवं अर्थशास्त्र में भी आप बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है। ये सब एक एक विषय हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन आप उसको अपने परीक्षा के अनुसार तैयारी में उसमें जुट जाइए, उसमें भिड़ जाइए। संविधान एवं लोक प्रशासन, इस पर भी आपको देखना पड़ेगा कि लोक प्रशासन में किस प्रकार से है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपको देखना है कि विज्ञान में भी सामान्य बातों का, विटामिन, मिनरल, ये सब सामान्य चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से आपको है कि किसने किस चीज़ को खोज किया था, कब किया था, किसमें किसको पुरस्कार मिला था। बहुत सारी चीज़ें हैं विज्ञान में। भी अनेक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, बहुत सारी विधाएं हैं। उसी प्रकार से गणित और तार्किक योग्यता के कितने प्रश्न आपके जो परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें आते हैं, ये आप पुराने
पेपर्स को देख करके आप समझ सकते हैं कि कितने गणित व तार्किक योग्यता। अब इसमें से कुछ आपको बनते भी होंगे, कुछ आपके विषय सब्जेक्ट खुद के सब्जेक्ट होंगे, वो तो आप पर बहुत मजबूती से उसमें आपकी पकड़ होगी। और निश्चित रूप से उसी प्रकार से समसामयिक अध्ययन व समाचार। समसामयिक अध्ययन कि वर्तमान में क्या घटना घटी, कुछ दिनों पहले क्या घटना घटी थी, उसके पहले, इसका सबसे अच्छा है कि आप इसके लिए समाचार देखें, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ें और उससे इसका अपने इसको इम्प्रूव करें, बढ़ाएं इसको। उसी प्रकार से महत्वपूर्ण दिवस क्या थे, क्या योजना थी, क्या घटनाएं हुई महत्वपूर्ण दिवस में, क्या घटना इन दिनों पे हुए, खेल किस प्रकार से, कौन कौन से खेल हैं, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, उसके नियम क्या हैं, उसमें किसने कौन कौन से उसके स्पर्धाएं होती हैं, कौन कौन से कितने उसमें उसके नियम क्या हैं, ये सब आपको सामान्य तरीके से आपकी परीक्षा के अनुरूप आपको देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से शासन प्रशासन की योजना, इस प्रकार से। तो ये सामान्य ज्ञान को एक उसमें एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है, उसके आधार पे आप अपनी तैयारी मजबूती से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आप कैसे करें, इसको ध्यान करिएगा, कैसे करना है। योजना बना लें, अपने परीक्षा के स्तर के अनुसार इन विषयों पर समय दें और तैयारी के लिए कुल दिनों महीनों में बांट लें। योजना बना लें कि मेरे को कौन किस में मेरी पकड़ अच्छी है, मेरा इतिहास अच्छा है, मेरा भूगोल एवं अर्थशास्त्र अच्छा है, तो मुझे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, तो उस पोर्शन को मैं देखूं, समझूं और उसके सामान्य सामान्य प्रश्नों को उसके सामान्य सामान्य पोर्शन को, प्रश्नों को नहीं, उनके सामान्य सामान्य पोर्शंस को मैं पढ़ूं और सबसे पहले उसके बेसिक नॉलेज मैं ले लूं, उसके आधारभूत बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है वो मैं ले लूं, ताकि मैं उस परीक्षा को सफल हो सकूं, उस परीक्षा में सफल हो सकूं। सामान्य ज्ञान के लिए किसी एक किताब पर सीमित न रहें। सामान्य ज्ञान के लिए बहुत लोग देखते हैं कि पीएससी परीक्षा देना है, एसएससी परीक्षा देना है, कोई एक किताब ले आएँ, ये मोटी सी किताब ले आएंगे, या एक कोई सामान्य ज्ञान एक कोई मोटी किताब से आप पढ़ नहीं सकते, कोई एक किताब नहीं हो सकती उसके लिए, वो तो असीमित है। सामान्य ज्ञान मैंने पहले ही कहा कि वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो उसकी कोई सीमा नहीं है तो उसकी कोई एक किताब नहीं, कोई एक किताब नहीं। आपको अनेक जगहों से, अनेक समय से, आप अनेक स्तर से उसको अनेक किताबों से, अनेक स्थान से, अनेक चीज़ों से सतत रूप से ग्रहण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अधिक से अधिक किताबें पढ़ें। समाचार न्यूज़ के लिए अधिक से अधिक समय निकालें। निश्चित रूप से समाचार और न्यूज़ में आप देखेंगे कि शुरू में आपको थोड़ा सा उसमें समझ ये नहीं होगा, फिर आप अगर उसमें रुचि लेना शुरू करेंगे तो देखते जाएंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें मज़ा आने लगेगा, उन पर इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ों को भी बताया जाता है कि 1948 में इस प्रकार से घटना हुई थी, इसी प्रकार की घटना इस समय हुई थी, तो बहुत सारे चीज़ों को वो जोड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए खाली समय में जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस दौरान पढ़ाई के बाद जो खाली समय, खाना खाते समय और कुछ नहाते समय, ये करते समय, उस समय आप बिल्कुल समाचार को टेलीविज़न ऑन कर लीजिए, पत्र पत्रिकाएँ पढ़िए और उसके लिए समय निकालें। पुराने प्रश्न पत्र से परीक्षा के पैटर्न को समझ लें। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, पुराने प्रश्न पत्र से अपने परीक्षा के पैटर्न को समझ लीजिए। सभी परीक्षाओं में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो इनकी तैयारी के लिए अलग अलग आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, अलग अलग योजना बनानी पड़ेगी। परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस के अनुसार तैयारी में आज से ही जुट जाएं, समय बर्बाद ना करें। आपने ठान लिया मैं इसमें 100% सफल होऊंगा, और आज से ही आप इसको निश्चित रूप से शुरू कर दें। स्वयं के अध्ययन को बढ़ावा दें जब तक कि सफल ना हो। स्वयं के अध्ययन को बिल्कुल बढ़ावा दें और जब तक कि आप सफल ना हो। अध्ययन को अधिक से अधिक कर दीजिए, अधिक से अधिक। कोई एक चीज़ में आप सीमित मत रखिए, अधिक से अधिक अध्ययन करें और तब तक अध्ययन करें जब तक कि आप सफल ना हो। हार नहीं मानना है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार से अच्छी
छोटी छोटी जीवन उपयोगी सरल सहज समग्र सुझाव आपको मिलते रहेंगे। प्रेजेंटेड बाय सी के पांडे। थैंक यू, धन्यवाद।